हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मुर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटी वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी यह इस तिथि का नाम पड़ गया। इसलिए चलिए अब जानते हैं कि 2024 में इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण विधि कैसे की जाती है, पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रखने और रहने के कारण कन्फ्यूजन अवश्य बना रही है। किस दिन व्रत रखें, किस दिन रखना शुभ रहेगा। इस बार मार्गशीर्ष मास अर्थात आघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार 1:03 सुबह से आरंभ हो जाएगी और यह सोमवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्य उदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस दिन व्रत 2 दिन का रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। यहाँ पर आपकी इच्छा पर निर्भर रहता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। प्रतियोग दोपहर 2:13 तक। बाद में आयुष्मान योग रहेगा जो कि बड़ा शुभ है। प्रातःकाल
पूजा मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:53 तक आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:24 से 6:45 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें कि कोई भी पूजा पाठ आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार सुबह 6:24 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। बुधवार को इस बार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। सूर्य उदय सुबह 6:53 से सूर्य अस्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग पूरे दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा, खूब शुभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तब तक हरिवासर रहता है, तब तक आप व्रत नहीं खोल सकते। 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे। वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त ही आपको व्रत खोलना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या दूध पी सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल जो भी ग्रहण करना है कर सकते हैं। जो वैष्णव भक्त होते हैं वे द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 तक व्रत खोल सकते हैं। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का व्रत करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।